आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में जो साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला है एंशिएंट फिलॉसफी या फिर उसको प्री कॉलोनियल पीरियड भी कहा जाता है। दूसरा है कॉलोनियल पीरियड या फिर इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न साइकोलॉजी। एंड द थर्ड इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ या फिर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। हम आते हैं एंशिएंट फिलॉसफी या फिर प्री कॉलोनियल पीरियड पर। इसमें वेद और उपनिषद की जो टीचिंग है वो सामख्या और योग की, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और आयुर्वेद की टीचिंग्स को कवर करा गया है। वैसे तो हमारी एंशिएंट फिलॉसफी बहुत बड़ी है, लेकिन ये मेजर पार्ट्स हैं क्योंकि ये क्रैश लर्निंग का कोर्स हम अभी कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ मेजर पार्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले है वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद ने ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ में इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करी है, जैसे कि माइंड, जिसको मानस कहते हैं, कॉन्शियसनेस यानी आपकी चित्त, सेल्फ यानी आत्मन। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने मेरे नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड माइंड वाले पार्ट में कवर कर रखा है। आप जाके वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दूँगी। साथ में सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हम कहते हैं उसकी बात करी गई है। इंट्रोस्पेक्शन की बात करी है, जो इंट्रोस्पेक्शन आगे जाकर काफ़ी फेमस हुआ था स्ट्रक्चरलिज्म में, उसकी भी बात हमारे वेद और उपनिषद में करी गई थी। फिर आते हैं सामख्य और योग। इसका फोकस था माइंड को कंट्रोल करना, किन प्रैक्टिसेस की हेल्प से, जैसे मेडिटेशन या ध्यान की मदद से, ब्रेथ कंट्रोल यानी प्राणायाम की मदद से, और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना या रियलाइज़ करना यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में भी हमें सिखाया गया है। फिर आते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। तो इन्होंने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, मेंटल प्योरिटी और एथिकल लिविंग ऑफ लाइफ एंड माइंडफुलनेस के बारे में हमें सिखाया है। फिर आयुर्वेद को एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम भी कहा गया है। ये मेंटल हेल्थ को और फिज़िकल वेलबींग को आपस में इंटीग्रेट करता है, यानी आप अगर मेंटली हेल्दी नहीं हैं तो फिज़िकली आपको इम्पैक्ट दिखेंगे, और अगर आप फिज़िकली हेल्दी नहीं हैं तो आपको मेंटली इम्पैक्ट दिखेंगे। ये एम्फेसाइज करता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, जिसको कहा गया है वात, पित्त और कफ। ये सजेस्ट करता है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इम्बैलेंस जो आपकी बॉडी की ह्यूमर्स में हो रहा है, बॉडीली ह्यूमर्स में, उसके कारण रिजल्ट करते हैं। ये आयुर्वेद में। नेक्स्ट हम आते हैं कॉलोनियल पीरियड या फिर इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले जो सर चार्ल्स वुड थे, इन्होंने स्टैब्लिश करा था मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में, जिसके साथ साथ ही वेस्टर्न साइकोलॉजी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, हमें वेस्टर्न साइकोलॉजी का एक एक्सपोजर मिला था। फिर आते हैं जो गिरीश चंद्र घोष और नलिनक्ष दत्त थे, फिर आते हैं जो गिरीश चंद्र घोष एंड नलिनक्ष दत्त थे। इन्होंने सबसे पहले डिस्कस करा था साइकोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर जो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता थे, इन्होंने इस्टेब्लिश करा था साइकोलॉजी को एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट या फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में इन 1916। सबसे अर्ली फोकस जो था एक्सपेरिमेंटल मेथड्स या फिर साइकोमेट्रिक अप्रोचेस का इंडिया में, वो किसने करा था? जी बोस और आर.एन. मुखर्जी ने। अब हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ पर। तो 1947 के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में अलग से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करा गया था। फिर 1962 में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिसीज़ेस खोला गया, कहाँ? रांची में। और 1962 में ही इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी भी इस्टेब्लिश हुई थी। फिर निम्हांस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। निम्हांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस।
इसका स्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु में हुआ था इन 1970।